हेलो स्टूडेंट, आज हम इंजीनियरिंग मैथ्स समर 2025 का जो आपका पेपर था उसके आज हम क्वेश्चन नंबर 1 यानी एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। ये आपको डीडी सेट की एग्जाम के लिए भी यूजफुल हो सकते हैं और आने वाली आपकी कोई भी एग्जाम होगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी, उसके अंदर भी आपको ये हेल्पफुल होगा। राइट, चलो तो एमसीक्यू नंबर 1 क्या है? तो एमसीक्यू नंबर 1 इज अ वेरी इजी। हमको दो मैट्रिक्स दे दिए, x1 इज इक्वल टू 4y, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपको यहां पे सिंपल लॉजिक याद रखना है कि दो मैट्रिक्स अगर दिए हैं और बीच में इक्वल का साइन है तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स बोले जाते हैं ना, बंदे सरखा मैट्रिक्स है वो क्यों है, सिंपल टेक। राइट, तो उसकी वजह से, इक्वालिटी की वजह से हमको एलिमेंट भी इक्वल मिलेंगे, यानी जे एलिमेंट से ए पण बनने इक्वल आवे। तो सिंपल लॉजिक के अंदर बोलते हैं तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा फर्स्ट एलिमेंट यानी 4 एंड y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 1। तो आपका ऑप्शन आएगा 4 1, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 1, यानी ऑप्शन बी 4 1। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको याद रखना है दो मैट्रिक्स अगर इक्वल दिए तो उसके एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं। हाँ, तो ये नोट करके लिख देना। चलो, नाउ यू टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 2। दिस इज एमसीक्यू सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 1। ओके, एमसीक्यू नंबर 2। तो हमको मैट्रिक्स दिया हुआ है कि मैट्रिक्स ए दिया है। क्या है मैट्रिक्स? इट्स अ 3 8 1 2, 3 8 1 2, देन a रेस टू टी क्या मिलेगा? तो a रेस टू टी का मतलब क्या होता है? तो याद रखना है a रेस टू टी बोले या तो फिर उसको a डैश भी बोला जाता है। राइट, या तो फिर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। याद रखना, ट्रांसपोज क्या बोलते हैं इसको? इट्स ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसपोज, है ना, ट्रांसपोज ऑफ ए। राइट, ट्रांसपोज ऑफ ए इज डिनोटेड बाय a रेस टू टी या तो फिर a डैश। तो आपको क्या करना है ट्रांसपोज के अंदर? तो जो रो होती है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो या तो फिर जो कॉलम होती है उसको रो के अंदर कन्वर्ट कर दो। तो क्या होगा? तो इसका आंसर आपका आएगा 3 8। जो फर्स्ट रो है 3 8, तो उसको फर्स्ट कॉलम कर दो तो 3 8। राइट, और जो सेकंड रो है 1 2, तो उसको सेकंड कॉलम कर दो। तो आपका आंसर आएगा 3 1 8 2। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। राइट, तो ट्रांसपोज के अंदर क्या होता है? जो रो होती है उसको कॉलम, है ना, हार होय એને स्तंभ કરી દેવાનો, ગુજરાતીમાં કહી દો। राइट, यानी जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल कर दो। तो ये प्रोसेस है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो या तो फिर कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, कोई भी एक प्रोसेस करना है। तो उसको बोला जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। राइट, और उसको सिंबल में a रेस टू टी या तो फिर a डैश लिखा जाता है। चलो, नाउ इट फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 3। क्या है एमसीक्यू नंबर 3? इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स is 2/3, है ना, then it has blank elements। हाँ, जो આપેલા મેટ્રિક્સ નો ઓર્ડર બોલે તો કક્ષા, ગુજરાતીમાં કહીએ તો કક્ષા। राइट, ऑर्डर कैसे मिलता है? तो आपको याद रखना है ये फॉर्मूला रो क्रॉस रो અને को, मुझे मत रोको। आपको एमसीक्यू में कभी कभी ऑर्डर भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर दे दिया है और आपको ऐसा पूछा गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, कितना सभ्यों છે अंदर। तो आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है 2 क्रॉस 3, तो इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा? इट्स योर आंसर इज 6। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है? 6। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो 2 क्रॉस 3 है वो उसका ऑर्डर है, पर अगर मल्टीप्लाई करके आंसर लाते हैं तो इट्स कॉल्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो इसका ऑर्डर कितना आएगा? तो 2 रो 2 कॉलम। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 क्रॉस 2, 2 रो 2 कॉलम, है ना, बे रो છે 1 2 और 2 कॉलम છે 1 2। तो जैसे 2 क्रॉस 2, पहले रो लिखना है बाद में कॉलम लिखना है। राइट, कोरोना हो जाए, दैट्स व्हाई याद रखने का मुझे मत रोको। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 2 × 2 यानी 4।
तो 1 2 3 4। हाँ, तो ये याद रखना, ओके, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर का मल्टीप्लाई करता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं, राइट। चलो, नाउ टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 4। तो एमसीक्यू नंबर 4 सेकंड पेज पे, तो जाते हैं उस पे। एमसीक्यू नंबर 4 क्या है, तो हमको मैट्रिक्स ए दे दिया है, ए इक्वल टू 1 4 -1 -2, है ना, 1 4 -1 -2। देन एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, देन एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए तो सिंपल है, राइट। एडजॉइंट ऑफ ए 2 by 2 के लिए अगर मुझे फाइंड करना है तो वेरी इजी टेक्निक, राइट। तो क्या करना है, सिंपल टेक्निक ध्यान में रखना। मैट्रिक्स ड्रॉ कर दो, यहां पे 2 by 2 है ना, 2 रो 1 2, दिस इज 2 रो 1 2, 2 कॉलम, यानी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स हुआ। तो ऑर्डर कैसे लिखना है वो भी आपको यहाँ पे दिखा दिया, राइट। तो इसका मुझे एडजॉइंट फाइंड करना है, तो याद रखना है एडजॉइंट के लिए जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, ये जो क्रॉस एलिमेंट है यहाँ पे, है ना, विकर्ण पढ़ना सभ्य गुजराती में कहे तो, राइट। डायगोनल एलिमेंट्स उसको इंटरचेंज कर दो, अदला बदली, स्वैपिंग, राइट। तो क्या होगा, 1 and -2 है तो -2 यहाँ पे चला आएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, -2 यहाँ पे और 1 यहाँ पे। इंटरचेंज कर दो, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो। एंड सेकंड प्रोसेस क्या करना है, यहाँ पे जो दो एलिमेंट है ना, 4 and -1, तो उसकी साइन चेंज कर दो। तो 4 बिकम -4 and -1 बिकम 1। सिंपल। શું કરવાનું, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज एंड रिमेनिंग जो एलिमेंट है, बाकी के जो दो एलिमेंट है उसकी साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, राइट। तो आपका आंसर आएगा -2 -4 1 1। तो आपका आंसर आता है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। समझ में आया ना। हाँ, ये काफी यूजफुल है, काफी बहुत सारे एग्जाम में पूछते ही है। तो ये एडजॉइंट के लिए प्रोसेस याद रखना, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज एंड बाकी के दो एलिमेंट की साइन चेंज, हाँ, चिन्ह बदली नाखवाना। चलो, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 5, राइट। तो 1 से 4 जो एमसीक्यू है वो आपके मैट्रिक्स में से होते हैं, दोनों ब्रांच के लिए, अप्लाइड मैथ्स एंड इंजीनियरिंग मैथ्स, दोनों के लिए पहले 4 एमसीक्यू मैट्रिक्स में से ही होते हैं, राइट। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 5। तो क्या है, f of x is equal to 3x square minus 1, then f dash 1 क्या आएगा, f dash 1 is equal to blank, राइट। तो यहां से आपको डेरिवेटिव के एमसीक्यू स्टार्ट होंगे। तो f of x बोले तो 3x square minus 1, तो f dash x बोले तो क्या होता है, f dash x बोले तो जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, डैश बोले तो डेरिवेटिव, कितनी बार, एक बार, राइट। तो 3x स्क्वायर, तो आपको आना चाहिए x रेज़ टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, d by dx ऑफ x रेज़ टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, तो पावर आगे आता है, एक पावर कम हो जाता है ना, डेरिवेटिव पावर आगे आवे, एक पावर होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे 2 है तो 2 आगे आएगा, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और एक पावर कम तो x स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, x रेज़ टू 2 - 1 यानी 1, तो पावर ऊपर नहीं लिखते तो चलता है। एंड सेकंड -1, तो -1 इज अ कांस्टेंट टर्म, जिस टर्म के अंदर वेरिएबल x नहीं होता है, जनरली वेरिएबल x होता है, तो जिस टर्म के अंदर वेरिएबल x नहीं होता है उसको कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। तो -1 इज अ कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या आती है, तो d by dx ऑफ कांस्टेंट, तो यह फॉर्मूला याद रखना, तो 0, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा, -1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, राइट। अभी हमको क्या पूछा है कि f dash 1, तो यहाँ पे फंक्शन का फॉर्मूला लगाओ, है ना, फंक्शन का फॉर्मूला यानी फंडा उसका अप्लाई करिए कि यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है, यहाँ पे y रखूंगा तो यहाँ पे y, तो x की जगह मैंने क्या रखा 1, तो x की जगह यहाँ पे 1 रख दो, तो 6 × 1 बराबर 6, तो आपका आंसर क्या आएगा 6, यानी ऑप्शन सी, राइट। तो डेरिवेटिव के अंदर आपको फॉर्मूला आनी चाहिए, फॉर्मूला अगर पक्की है, फॉर्मूला 21 है ना, उसका वीडियो है, हाँ, डिफरेंशिएशन एंड इट्स एप्लीकेशन नाम का प्लेलिस्ट है, उसके अंदर पहला ही वीडियो फॉर्मूला 21 है, तो आपको वो फॉर्मूला 21 रट्टा लगा देनी है, हाँ, याद करी नाखवानी बराबर नहीं, पर याद रखना है फॉर्मूला अगर आपको आती है तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट,
आपको उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए। मतलब फॉर्मूला तो हमने आवड़ी गई, राइट, बट उसको अप्लाई करना नहीं आता है तो वो काम की नहीं है, राइट। तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करनी भी आनी चाहिए, यानी उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, चलो, तो 5वां नंबर का एमसीक्यू हो गया। नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 6। क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रेज टू एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ 2 रेज टू एक्स क्या आएगा? 2 रेज टू एक्स। आंसर क्या आएगा? तो सिंपल यहाँ पे याद रखना है फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स, राइट। वेरिएबल क्या है? एक्स। एक्स जब भी पावर में होता है और बेस उसका कांस्टेंट होता है तो लॉग में आंसर आता है। तो ए रेज टू एक्स का आंसर ए रेज टू एक्स इंटू जिसके ऊपर वेरिएबल होता है उसका लॉग, तो लॉग ए बेस ई। तो सिमिलरली यहाँ पे 2 रेज टू एक्स है तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 रेज टू एक्स इंटू log 2 टू द बेस e। तो याद रखना है जब भी वेरिएबल पावर में होगा रेज टू एक्स तो log में आंसर आता है, राइट। तो जो भी है a रेज टू एक्स तो a रेज टू एक्स इंटू x किसके पावर में? a के पावर में, तो इंटू log a टू द बेस e। बेस तो e ही रहेगा सेम। तो यहाँ पे 2 रेज टू एक्स का 2 रेज टू एक्स, तो x किसके पावर में? 2 के पावर में, तो log 2 टू द बेस e। तो आपका ऑप्शन आता है ऑप्शन सी। हाँ, यहाँ पे सर ऐसे, हाँ, काफी बच्चे होते हैं कि आंसर क्या आता है? ऑप्शन सी आता है, तो हर एक में सी कर देते हैं। ऐसा करना नहीं है, ओके, तो ध्यान रखना। चलो एमसीक्यू नंबर 7। चलो एमसीक्यू नंबर 7 क्या है? तो मैंने बोला उस हिसाब से आपको फॉर्मूला 21 अगर आती है तो ये सारे एमसीक्यू काफी इजी है। हाँ, चलो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2 साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव क्या होगा साइन एक्स की? बोलो बोलो बोलो, बराबर है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, सही है, राइट। तो 2 साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2 ऐसे का वैसा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, यानी आंसर आएगा 2 कॉस एक्स। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। यानी कहने का बाद मेरा ऐसा है कि जो मैंने बोला आपको, राइट, डिफरेंशिएशन एंड इस एप्लीकेशन के अंदर जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर फॉर्मूला 21 और 21 फॉर्मूला का मैंने इंडिविजुअल वीडियो बनाया हुआ है। जितनी भी एक फॉर्मूला है 21 उसका मैंने फॉर्मूला इंडिविजुअल बनाया और उसके लिए फॉर्मूला के हिसाब से मैंने एग्जांपल भी आपको प्रैक्टिस में दिए, तो आप वो वीडियो देख लेना और प्रैक्टिस कर लेना। ओके, तो आपके ये जो एमसीक्यू है उसके आंसर फटाफट आपको भी आ जाएंगे। ओके, एमसीक्यू नंबर 8। तो एमसीक्यू नंबर 8 क्या है? तो यहां से याद रखना है हमको 1 से 4 जो एमसीक्यू थे वो मैट्रिक्स से थे। 5, 6, 7 इज एमसीक्यू ऑफ डेरिवेटिव, એટલે વિકલનના એમસીક્યુ છે। નાउ इंटीग्रेशन का एमसीक्यू है, राइट। तो इंटीग्रेशन का एमसीक्यू क्या है? तो इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x क्या आएगा? तो यहाँ पे आपको सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट पूछा गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ k dx क्या होता है? तो याद रखना है इंटीग्रेशन ऑफ k dx इज kx प्लस c होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। डेरिवेटिव के अंदर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, पर इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू वेरिएबल होता है। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो x दिखता है, तो ध्यान रखना, अभी मैं आपको बताता हूँ आगे। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या है ना? जो आंसर आता है क्या आता है? सबका मालिक एक। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन ऑफ क्या पूछा गया है? यानी यहाँ पे सिंपल sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का आंसर 1 आता है, यानी 1 का इंटीग्रेशन आपको पूछा है। क्या पूछा है? इंटीग्रेशन ऑफ 1, राइट। तो वी नो दैट, हाँ, याद रखना सिंपल कि भाई डी बाई डी एक्स एक्स इज 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। याद रखना, ये टेक्निक है। अगर आपको डेरिवेटिव की फॉर्मूला आती है तो इंटीग्रेशन की फॉर्मूला अपने आप आ जाएगी। अगर आपको डेरिवेटिव की फॉर्मूला 20 आती है तो 20 इंटीग्रेशन की फॉर्मूला ऑटोमेटिकली आपको आ जाएगी। किस तरह का? देखो, x का डेरिवेटिव क्या है? 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x। sin x का डेरिवेटिव क्या है? cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x। रिवर्स आ जाता है। तो यहाँ पे आपको 1 का इंटीग्रेशन पूछा है, दैट्स व्हाई 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x प्लस c। तो आपका आंसर आएगा x प्लस c, यानी ऑप्शन बी, राइट। तो आपको याद रखना है, सिंपल एक टेक्निक आपको बोल देता हूँ कि आपको क्या करनी है, जो भी फॉर्मूला है वो आपको याद रखनी है और एग्जाम के दिन आप जब एग्जाम देने जाते हो तब
आपको क्या करना है, सप्लीमेंट्री के पीछे रफ पेज लिख के वहां पे सभी फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, राइट। और जब भी आप एग्जाम के लिए पेपर सोल्व करते हो तब आपको फॉर्मूला देख देख के फट 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 कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। तो ये फंडा याद रखना है, राइट। डेरिवेटिव की सभी फॉर्मूला लिख दो तो अपने आप आपको इंटीग्रेशन की फॉर्मूला भी आ जाएगी, ओके। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का आंसर 1 आता है। तो ऐसे ही साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की तरह आपको दूसरा भी फॉर्मूला है, कौन सा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, उसका आंसर भी 1 आता है। देन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स, है ना, कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, उसका आंसर भी 1 आता है। तो ये भी फॉर्मूला आपको यहाँ पे रख सकते हैं, राइट। तो याद रखना कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 आता है। तो सिमिलरली अगर आपको डेरिवेटिव में अगर पूछते तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, इट्स अ कांस्टेंट टर्म, ओके। तो ये याद रखना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 बट कांस्टेंट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, ओके। चलो नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर। तो आप ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, राइट। ये जो मैंने लिखा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हुआ, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 हुआ, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स भी 1 होता है, राइट। चलो नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 9। चलो एमसीक्यू नंबर 9 भी क्या है, इंटीग्रेशन के बेस पे ही है। क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू 3, इंटीग्रेशन 0 टू 3 2x dx, राइट। अभी आगे जो इंटीग्रेशन था उसके यहाँ पे लिमिट नहीं था, यहाँ पे लिमिट है 0 टू 3। तो याद रखना है देयर इज अ 2 टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, एक है इनडेफिनेट इंटीग्रल जिसके अंदर लिमिट होता नहीं है, और सेकंड है डेफिनेट इंटीग्रल जिसके अंदर क्या होता है, वैल्यू दिया देता है, लिमिट दी होती है, राइट। तो याद रखना है डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर हमको परफेक्टली आंसर मिलता है, कुछ वैल्यू मिलता है, दैट्स व्हाई इसको डेफिनेट इंटीग्रल बोला जाता है। और इनडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर हमको परफेक्ट आंसर मिलता नहीं, दैट्स व्हाई यहाँ पे इंटीग्रेशन का आंसर के बाद प्लस से लिखा जाता है, ओके। ये याद रखना। चलो तो यहाँ पे हमको इंटीग्रेशन ऑफ 2x पूछा है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx क्या होगा। तो x रेज टू n dx क्या होगा, तो इट्स x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, तो x रेज टू n का डेरिवेटिव यहाँ पे लिख देता हूँ, d by dx ऑफ x रेज टू n इज व्हाट, इट इज nx रेज टू n माइनस 1। पावर आगे आएगा, एक पावर कम होगा, बट इंटीग्रेशन करते हैं तो पावर में एक ऐड करो, वही पावर से डिवाइड करो, n प्लस 1 से डिवाइड करो, राइट। तो यहाँ पे हमको 2x से, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 2 वैसे का वैसा, x के ऊपर पावर 1 है तो x रेज टू पावर 1 प्लस 1 यानी 2 बाय 2, x रेज टू 1 प्लस 1 यानी 2 बाय 2। तो आपका आंसर आया ये। और यहाँ पे आपको प्लस से नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है, लिमिट है, दैट्स व्हाई लिमिट लिखेंगे 0 टू 3। तो ये 2 2 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या आया, एक्स स्क्वायर, और लिमिट लगेगा 0 टू 3। पहले ये लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, तो पहले अपर लिमिट रखो, तो x की जगह अपर लिमिट रखते हैं तो 3 स्क्वायर माइनस x की जगह 0 रखो तो 0 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर यानी 9 माइनस 0, तो आपका आंसर आएगा 9। तो याद रखना है पहले अपर लिमिट रखना है, बाद में लोअर लिमिट रखना है और बीच में माइनस करना है, राइट। तो आपका आंसर आएगा 9, तो ऑप्शन ए। और ये फॉर्मूला भी आप नोट डाउन कर लेना, ओके। चलो नाउ एमसीक्यू नंबर 10। एमसीक्यू नंबर 10 क्या है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx इज ब्लैंक। तो वापिस मैंने आपको यहाँ पे आगे समझाया उस हिसाब से कि आपको इंटीग्रेशन के अंदर जो फंक्शन दिया है वो फंक्शन किसी ना किसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता होगा, जनरली एमसीक्यू के अंदर खास करके ऐसे एमसीक्यू आते हैं, राइट। तो आपको ध्यान देना है कि सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे दिया है ना, तो सेक स्क्वायर एक्स इज अ डेरिवेटिव ऑफ 10x, है ना, वी नो दैट d by dx ऑफ 10x क्या होता है, इट्स अ सेक स्क्वायर एक्स, है ना, 10x टू डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो अभी हमने बोला, मैंने आपको क्या बोला था कि आपको डेरिवेटिव की फॉर्मूला आती है तो इंटीग्रेशन की फॉर्मूला अपने आप आपको याद हो जाएगी। तो कैसे, तो सर 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा 10x। तो यानी आपको यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछा है तो आंसर क्या आएगा 10x प्लस c। प्लस c जनरली इंटीग्रेशन में लिखा जाता है, याद रखना, पर किस में, इट्स इनडेफिनेट इंटीग्रल में।
यहाँ पे लिमिट नहीं देते तो प्लस सी कंपल्सरी लिखते हैं। तो आपका आंसर आएगा 10x प्लस सी, यानी आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। तो ये मैंने कैसे आपको फॉर्मूला याद कराई, कुछ याद रखना, आप डेरिवेटिव की फॉर्मूला लिख देना और उसके हिसाब से आपको इंटीग्रेशन की फॉर्मूला अपने आप लिखनी है। ओके, आएगा ना? सरस। चलो, नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 11। तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन के एमसीक्यू खत्म हुए। नाउ वी हैव टू फोकस ऑन द एमसीक्यू ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट, विकल समीकरण। तो काफी इजी है, आपको याद ही रखने हैं। 2 एमसीक्यू उसमें इस चैप्टर में से आने ही वाले हैं। कौन से? ऑर्डर डिग्री एंड सेकंड इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये 2 एमसीक्यू हर एक एग्जाम में पूछते ही कहा गया ऑर्डर डिग्री ने गुजराती में कहवाय कक्षा परिमाण एंड सेकंड वन इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर का एमसीक्यू। वो दोनों एमसीक्यू जनरली इसमें आते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं, राइट। चलो, तो यहाँ पे आपका फंडा भी क्लियर हो जाएगा। आप बोलोगे सर कोई भी ऑर्डर डिग्री का एमसीक्यू आएगा तो मैं तुरंत ही आंसर दे दूंगा, तो आप ये ध्यान से लिखना भी। चलो, तो क्या है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देते हैं, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब रेज टू पावर 2 प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में लिख के है, पावर नहीं दिया है, राइट, प्लस y क्यूब इक्वल टू 0। तो दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको इसका क्या पूछा है? ओनली ऑर्डर पूछा है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या आएगा, राइट। साथ में मैं आपको डिग्री क्या आएगा वो भी समझा दूंगा, राइट। तो कैसा है? तो सिंपल यहां पे ध्यान देना, राइट। चलो, अगर मैं y का डेरिवेटिव लेता हूं, y नु मैं डेरिवेटिव लूं तो શું થાય? इट्स dy बाय dx। इसका मैं वापस डेरिवेटिव लेता हूं तो क्या होगा? इट बिकम डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर। इसका मैं वापस डेरिवेटिव लेता हूं तो क्या होगा? इट बिकम डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। इसका मैं वापस डेरिवेटिव लेता हूं क्या होगा? डी रेज टू 4y अपॉन डी एक्स रेज टू 4। तो ऐसे में कब तक डेरिवेटिव ले सकता हूं? तो अप टू n टाइम्स तक मैं डेरिवेटिव ले सकता। तो यहां पे लिखूंगा dny अपॉन dx रेज टू n। तो ये प्रोसेस है, तो इसको बोला जाता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। आप डेरिवेटिव लेने में सक्सेस हो रहे हैं तो ये प्रोसेस है, राइट। तो आप y का n टाइम्स डेरिवेटिव ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल लॉजिक में लिखते हैं तो यहाँ पे y का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हुआ, यहाँ पे y का दूसरी बार डेरिवेटिव हुआ, यहाँ पे y का तीसरी बार डेरिवेटिव हुआ, यहाँ पे y का 4 टाइम्स डेरिवेटिव हुआ, है ना। यहाँ पे ऊपर जो नंबर दिखेगा वहां से आप पकड़ सकते हो कि डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है। यहाँ पे 3 है तो तीसरी बार, यहाँ पे 4 है तो चौथी बार। तो ऐसे करते करते यहाँ पे कितनी बार डेरिवेटिव होगा? बोलो सही है क्या है? द आंसर इज n टाइम्स डेरिवेटिव, राइट। तो यहाँ पे ऊपर जो नंबर होता है वहां से पकड़ लेना है कि कितनी बार डेरिवेटिव हुआ, राइट। हमारे सिलेबस में 2 बार ही है, अप टू सेकंड ऑर्डर तक ही है, और अगर आप डिग्री में जाते हो तो आपको हायर ऑर्डर आ सकता है, तो ये ध्यान रखना है, राइट। तो ये जो नंबर है 1 2 3 4 अप टू n, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर। गुजराती में कहिए तो कक्षा। ये जो नंबर है उसको बोला जाता है ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया है क्या है? डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसा दिया हुआ है। तो यहाँ पे y का कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है? 3 बार। यहाँ पे y का कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है? 2 बार। तो आपका दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे हाईएस्ट कितनी बार हो रहा है? तो 3 बार डेरिवेटिव हो रहा है। दैट्स व्हाई आपका ऑर्डर आएगा 3। समझ में आया ऑर्डर कैसे मिलता है? आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है उसके अंदर आपको y का कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है वो आपको चेक करना है, और जो हाईएस्ट है उसको बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। गुजराती में कहे तो कक्षा। आवड़ से हाँ, तो सिंपल चेक करना है कि कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है। तो आपको सिंपल यहाँ पे मिल जाता है ऑर्डर इज 3। ओके, अभी मैंने आपको बोला कि मैं आपको डिग्री भी पता सिखा दूंगा अभी, राइट। डिग्री ढूंढने के लिए तो थोड़ी 2-3 मेथड है, पर यहाँ पे सिंपल एक फर्स्ट मेथड है वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो याद रखना है, जहां से मुझे ऑर्डर मिलता है वहां से ही मुझे डिग्री मिलेगा। ज्यांथी मने कक्षा मળી, आने कक्षा कहेवाय, गुजराती में શું કહેવાય? कक्षा। ત્યાંથી જ મને
ઓર્ડર સોરી ત્યાંથી જ મને ડિગ્રી મળશે. ડિગ્રીને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? પરિમાણ. हाँ याद रखना, जहां से मुझे ऑर्डर मिलेगा वहां से ही मुझे डिग्री मिलेगी. तो यहाँ पे हमको ऑर्डर कहां से मिला? तो यहां से मिला है ना, इस जगह से मिला ना. तो चेक करना है कि उसके ऊपर कितना पावर है. तो दिस इज नॉट अ पावर, वो तो डेरिवेटिव है. उसके ऊपर कितना पावर है? 2. तो हमारा डिग्री कितना हो गया? 2. तो जहां से ऑर्डर मिलता है उसके ऊपर कितना पावर है, राइट? ये डेरिवेटिव का पावर है, उसके ऊपर कितना है? 2. तो वो हमारा क्या हो जाएगा? डिग्री. तो आ गया. दिस इज फर्स्ट मेथड. इसके अंदर दूसरी भी टाइप्स है, तो वो अगर टाइप आपको देखनी है तो मेरे प्लेलिस्ट के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन का प्लेलिस्ट है, उसके अंदर ऑर्डर एंड डिग्री करके वीडियो मैंने बनाए हुए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. तो आप देख लेना, तो आपके दूसरे भी फंडा आपके आसानी के साथ क्लियर हो जाएंगे. ओके, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए. नाउ इट फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 12. तो मैं यहां पे ही रब करके समझा देता हूं. ओके, चलो. तो आप सबको आई होप सो के काफी फंडा क्लियर हुआ होगा. आई होप सो. तो ये जो मैंने फंडा आपका क्लियर करवाया है वो आपको एक जगह पे नोट डाउन करके लिख देने का, राइट? तो आपको एग्जाम के टाइप पे रिफर करने के लिए इजी रहेगा. चलो, नाउ यू टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 12. एमसीक्यू नंबर 12 क्या है देखते हैं. तो वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ही होगा. तो क्या है? ओके, यहाँ पे आपको पूछा गया है डिग्री, राइट? जैसे मैंने आपको यहाँ पे ऑर्डर एंड डिग्री समझाया था, वैसे यहाँ पे आपको डिग्री पूछा है, ऑर्डर नहीं पूछा है, राइट? तो डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है 12 नंबर का? डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब, डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब रेज टू पावर 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स रेज टू पावर 3 प्लस वाई इक्वल टू 0, प्लस वाई इक्वल टू 0. तो इसका डिग्री क्या आएगा, राइट? तो मैंने आपको बोला उस हिसाब से कि आपको जहां से ऑर्डर मिलता है वहां से ही डिग्री मिलेगा. तो पहले तो आपको इसका ऑर्डर क्या आएगा बोलो, चलो फटाफट बोल दो. ऑर्डर क्या आएगा? तो ऑर्डर इसका आएगा, तो हम चेक करेंगे y का कितनी बार डेरिवेटिव हो रहा है. तो यहाँ पे y का 3 बार डेरिवेटिव हो रहा है, यहाँ पे y का 1 बार डेरिवेटिव हो रहा है. तो हाईएस्ट कितनी बार हो रहा है? 3 बार. दैट्स व्हाई इसका ऑर्डर आएगा 3. समझ में आया? y નું કેટલી વખત डेरिवेटिव हमने यहाँ पे समझाया. तो y का डेरिवेटिव 3 बार है ना, डी क्यूब बाय डी एक्स क्यूब. दैट्स व्हाई y का 3 बार डेरिवेटिव हो रहा है, बाजू में 1 बार हो रहा है, हाईएस्ट 3 बार हो रहा है ना, વધારે માં વધારે 3 વખત થાય છે. दैट्स व्हाई ऑर्डर इज 3, राइट? कक्षा 3, राइट? नाउ हमको क्या फाइंड करना है? सर हमको तो डिग्री यहाँ पे पूछा है, तो डिग्री यानी परिमाण पूछा है. तो परिमाण क्या आएगा? तो जहां से ऑर्डर मिलता है उसके ऊपर कितना पावर है? तो आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे कितना पावर है? 2. तो आपका डिग्री हो जाएगा, आंसर इज 2. तो ऑप्शन आएगा डी, राइट? तो जहां से ऑर्डर मिलता है वहां से आपको डिग्री मिलता है. सर यहाँ पे अगर कोई पावर नहीं दिया है तो 2 कुछ नहीं लिखा है, तो आंसर क्या आएगा? सबका मालिक 1. ओके, तो आप ये जो मैंने आपको बोला उस हिसाब से डिफरेंशियल इक्वेशन का प्लेलिस्ट है, उसके अंदर ऑर्डर डिग्री के टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 मैंने एक्सप्लेन किए हुए, राइट? पूरा उसके अंदर आपको प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल भी दिए है, तो आप वो देख लेना. तो आपके इसके बारे में जो भी अगर आपको डाउट है तो वहां पे क्लियर हो जाएंगे. ओके, चलो. नाउ इट विल फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 13 एंड 14. तो 13 एंड 14 नंबर का एमसीक्यू इट्स बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूं. तो आई होप सो आपके जो ऑर्डर डिग्री का जो फंडा है वो काफी बढ़िया आपका क्लियर हुआ होगा, राइट? तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना, राइट, कि आपको कैसा लगा ऑर्डर डिग्री का ये कॉन्सेप्ट. चलो, नाउ इट फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 13. 13 नंबर का जो एमसीक्यू है एंड 14 नंबर का एमसीक्यू जो है वो जनरली अप्लाइड मैथ्स के अंदर स्टैटिस्टिक होता है और इंजीनियरिंग मैथ्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, राइट? ये दो चैप्टर ही थोड़ा डिफरेंट है अप्लाइड मैथ्स और इंजीनियरिंग मैथ्स में, राइट, डिप्लोमा के अंदर. तो यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स नंबर. तो आपको z दिया हुआ है, z इज व्हाट?
3 प्लस 7 है। z यानी इट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। तो यहाँ पे मैं आपके 3-4 फंडा क्लियर करा दूंगा, तो ध्यान रखना। तो आपको यहाँ पे z इक्वल टू 3 प्लस 7i बोला है, तो आपको इसको x प्लस आई के साथ कंपेयर करना है, याद रखना। हाँ, तो यहाँ पे आपको x प्लस आई यानी x क्या बोला जाता है, तो x इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z, याद रखना, रियल पार्ट ऑफ z। एंड y को क्या बोला जाता है, इट्स अ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। y को बोला जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, क्यों, क्योंकि वो i के साथ है, और विदाउट i जो टर्म है, राइट, i के अलावा जो टर्म है उसको बोला जाता है रियल पार्ट ऑफ z, राइट। तो ये याद रखना, x इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z, y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। आपको एग्जाम में ये पूछते हैं, राइट। पर यहाँ पे आपको एमसीक्यू क्या है, यहाँ पे आपको एमसीक्यू ऐसा बोला गया है कि z बार क्या है, तो z बार यानी क्या, तो इट इज नोन एज कॉन्जुगेट ऑफ z। गुजराती में कहिए तो अनुबद्ध करणी, अनुबद्ध करणी। तो कैसे मिलता है z बार, राइट। तो z बार के लिए आपको सिंपल टेक्निक है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसकी साइन चेंज कर दो। तो यहाँ पे 3 वैसे का वैसा और प्लस 7 है, तो क्या हो जाएगा, -7i। तो ये आपका आंसर है, 3 - 7i इज योर आंसर, राइट। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी, राइट। अगर आपको रियल पार्ट पूछा होता कि भाई रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट क्या आएगा 3, इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, तो i के साथ जो बंदा है वो आपका इमेजिनरी पार्ट। समझ में आ रहा है, राइट। तो एग्जाम में कभी कभी आप तो रियल पार्ट भी पूछते हैं, इमेजिनरी पार्ट भी पूछते हैं, ओके। तो ये आपको फंडा याद रखना है। z बार बोले तो कॉन्जुगेट ऑफ z, हाँ, कभी कभी आपको वर्ड फॉर्म में भी दे देते हैं, भाई कॉन्जुगेट ऑफ z क्या आएगा, आपको z बार आता है, पर सर यार कॉन्जुगेट ऑफ z तो कंफ्यूज, ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉन्जुगेट ऑफ z यानी z बार, गुजराती में हूँ कहवाय अनुबद्ध करणी। तो क्या करना है, जो i वाला पोर्शन है उसकी साइन चेंज करनी। सपोज मेरे पास z इज इक्वल टू -2 + 5i है, तो इसका z बार क्या आएगा, चलो बोलो। तो -2 वैसे का वैसा, सिर्फ i वाला पोर्शन चेंज कर दो, -5i, राइट। दूसरा एक ले लेते हैं, z इक्वल टू -1 - i, तो क्या हो जाएगा, -1 वैसे का वैसा और -i है तो +i। z इक्वल टू सपोज 3i है, तो क्या आ जाएगा, -3i। एंड z इक्वल टू सपोज 100 है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 100 ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे i नहीं है, सिर्फ रियल पार्ट ही है, तो हमको तो इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है, तो आपका आंसर इस तरह, राइट। तो आपकी इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ओके, समझ में आया। चलो, नाउ टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 14। तो आप ये नोट डाउन कर लेना, राइट। चलो, एमसीक्यू नंबर 14 क्या है, तो आपको z दिया हुआ है, z इज 1 + 3i, 1 + 3i, देन मॉड्यूलस ऑफ z क्या आएगा। तो वापस आपको जो आगे मैंने प्रोसेस किया वही करना है, 1 + 3i लिखना है और उसको x + iy के साथ कंपेयर कर लो। तो व्हाट इज x, x इज 1, व्हाट इज y, y इज 3। हाँ, एंड अगेन याद रखना, x इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z, यानी इसको REZ भी बोला जाता है, और इसको क्या बोला जाता है ना, यहाँ पे लिख देता हूं IMZ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, शॉर्टकट में, तो वो मिलेगा आपका 3, y इज इक्वल टू 3। समझ में आया, ये आपका आगे आगे कोई फंडा क्लियर हो जाए, देखो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ओके। आपको यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ z पूछा गया है, तो मॉड्यूलस ऑफ z इसको बोला जाता है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ z, गुजराती में कहिए तो मानांक, z नो मानांक શું આવશે, तो उसकी फॉर्मूला है √(x² + y², रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट का स्क्वायर कितना है, तो रियल पार्ट बोले तो 1, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9, तो 1 + 9 इज √10। तो आपका आंसर आएगा √10 यानी ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, राइट। सपोज दूसरा एक ले लेता हूं एग्जांपल,
कि z इज इक्वल टू 5 माइनस 4i ले लेते हैं, राइट। तो आपका x क्या होगा, तो यहां पे हो जाएगा x 5 और y क्या हो जाएगा, y इज -4। तो मॉड्यूलस ऑफ z का फॉर्मूला क्या है, तो आपको यही फॉर्मूला याद रखनी है, √x² प्लस y²। तो मॉड्यूलस ऑफ z क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी 25 बराबर, और -4 है, हाँ, पर यहाँ पे तो प्लस ही रहेगा, और -4 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 16। स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे -4 का स्क्वायर यानी -16 लिख देते हैं, तो वो गलत है, राइट। माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, और फिर आपको इसको ऐड करो, 25 प्लस 10 यानी 35 प्लस 6 यानी √41 इज योर आंसर। इसका स्क्वायर रूट निकालने की कुछ जरूरत नहीं है, हाँ, पर अगर √52 आता है, √52 आता है, √18 आता है, तो उसको लिखना जरूरी है, राइट। हाँ, इज 2√13, दिस इज 3√2, है ना। 13 4 13 चौक 52, तो 4 आउटसाइड, तो 4 का स्क्वायर रूट यानी 2√13, 9 2 18, 9 2 तो 9 स्क्वायर रूट के बाद, तो ये भी आपको आंसर में देते हैं, तो आपको ये याद रखना है, राइट। पर यहाँ पे तो √10 आ रहा है आपका आंसर, राइट। √10 का तो कुछ स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं, कोई परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर भी बाहर नहीं आ रहा है, पूर्ण वर्ग संख्या कोई 6 नहीं अंदर, दैट्स व्हाई आपका आंसर √10 ही आएगा, राइट। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे 1 से लेके 14 जो एमसीक्यू थे इंजीनियरिंग मैथ्स के, वो मैंने आपके टोटली एक्सप्लेन किए, और साथ में आपको मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के भी कुछ फंडा आपको ज्यादा क्लियर करवाए, एज वेल एज इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव, बाद में आपने मैट्रिक्स किया, राइट, और डिफरेंशियल इक्वेशन के भी हमने एमसीक्यू देखे, राइट। तो आई होप सो कि आपके इस वीडियो के अंदर काफी अच्छे फंडा क्लियर हुए होंगे, और आपने काफी अच्छी नोट्स भी बना ली होगी, राइट। मैं यहाँ पे जो भी आपको एक्सप्लेन करता उसकी नोट्स बना लेना, ओके। तो आपको इस एमसीक्यू के अलावा अगर किसी भी एमसीक्यू के अंदर डाउट है या क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल सकते हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड योर कलीग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।